सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत का भूगोल मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए। ये छोटी क्लास में आपका भारत के भूगोल का फर्स्ट डिवीजन होने वाला है और नए नए क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की आकृति है, भारत की जो आकृति है, जो शेप है, वो कैसी है बच्चों? चतुष्कोणीय है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है, कहां होता है? गुजरात। लगभग 2 घंटे का अंतर है बच्चों। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? यह आपका गुजरात है। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत में पूर्वी घाट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट बोले तो बंगाल की खाड़ी की साइड वाला जो तट होता है, उसे क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत में पश्चिमी घाट को कहा जाता है, पश्चिमी घाट बोले तो अरब सागर वाला जो क्षेत्र है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कितने राज्यों को टच होता है? 8 राज्यों को, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर सेवन, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 8 राज्य कौन कौन से? ये भी आपको पता होना चाहिए, यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है? लगभग 516। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9, देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 48.65 लाख किलोमीटर। भाई ये थोड़ा घटती बढ़ती भी रहती है, अपडेट यदि होगा तो थोड़ा और बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पर्वत, पठार एवं मैदान की प्रतिशत कितना है? पर्वत लगभग है 29.3% जी, 27.7% क्या है हमारे? पठार है, और मैदानी क्षेत्र कितना है? लगभग 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गोडविन आइंस्टीन, जिसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर। किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ये काराकोरम श्रेणी में आती है। क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यही बनता है साथ के साथ, भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यदि बात करें भारत में अवस्थित, तब राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है जी। यदि ये पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका आपका राइट आंसर होता है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री है जी। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल स्थित है, कहाँ है? हिमाद्री पर्वत श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ये भारत में अवस्थित है जी, 8598 मीटर इसकी लंबाई है। किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जलेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित है भारत में किस राज्य में है जी? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 16, बुर्जिला एवं जोजिला दर्रा अवस्थित है किस राज्य में है? कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 17, शिवकिला और बारालाचा दर्रा अवस्थित है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। इन तीनों क्वेश्चन में से दर्रे वाला क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय है नवीन वलीय पर्वत या मूरदार पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्राचीन पर्वत है, कौन सा है जी प्राचीन पर्वत भारत का? यह है आपका अरावली पर्वत, राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। माउंट आबू में स्थित है जी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सह्याद्री स्थित है, सह्याद्री जो है वो कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 22, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है नेपाल में? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है चीन में? ये जाना जाता है जी क्योमोलोंग के नाम से। क्वेश्चन नंबर 24, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये आपका थाल घाट है। क्वेश्चन नंबर 25, भोर घाट दर्रा जोड़ता है मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, पालघाट दर्रा जोड़ता है तमिलनाडु को किससे? केरल से। क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर करके देखा जाता है, नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? चोटी कौन सी है? दो दो बेटा है, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 2637 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरन है जी। कहां पर स्थित है? अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की जलवायु है, कैसी जलवायु है भारत की? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है अन्नाई मुडी, लंबाई कितनी है? 2600
95 मतलब ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में अधिकांश वर्षा होती है कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब क्या है बच्चों? ये देखो, जैसे ये भारत का नक्शा है, ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर दक्षिण, जो केरल की साइड से मानसून आता है ना, अधिकतर बरसात उसी से होती है, ठीक है जी। और सर्दियों के मौसम में पूर्व उत्तर पूर्व मानसून से होती है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में मानसून दक्षिण पश्चिमी का आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह में, लगभग 1 से 5 जून तक केरल में प्रवेश करता है सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 33, जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। तो जो मैं आपको बताया कि वापसी जब आता है मानसून, तो पूर्व, उत्तर और पूर्व में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बरसात होती है। कौन से मौसम में? सर्दियों के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 33, जाड़े के दिनों जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सर्वाधिक मात्रा क्षेत्र में तथा सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है जी। क्वेश्चन नंबर 35, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को? ये खादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बांगर। क्वेश्चन नंबर 37, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है किससे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगून मिट्टी है जी, या लावा मिट्टी भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, जिसे रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र कहाँ है? काली मिट्टी ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 41, काली मिट्टी का रंग काला होता है, कहें किस कारण होता है बच्चों? ये टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 42, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, क्यों होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लाल ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 43, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लेटेराइट मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 44, लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानों के विखंडन से। क्वेश्चन नंबर 45, लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया गया है कहाँ बच्चों? केरल में। ये लगभग 300 प्लस क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा, जिसमें भारत का भूगोल कंप्लीट होगा। ऐसी आपके संविधान की, विश्व के भूगोल की, इतिहास की ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी, जिससे कि आपको कम समय में बेहतर रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 46, लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है किसकी होती है? आयरन एवं सिलिका की। क्वेश्चन नंबर 47, काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलने वाले तत्व कौन से होते हैं? लोहा और मैग्नीज। बात करें काली मिट्टी में तो लोहा और मैग्नीज पाया जाता है। बात करें लेटराइट मिट्टी में बहुलता किसकी होती है? आयरन एवं सिलिका की होती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? लाल मिट्टी की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवा क्या कहलाती है? इनको क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर बोलते हैं। नॉर्वेस्टर असम, या काल बैसाखी पश्चिम बंगाल। असम में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, जबकि काल बैसाखी आपका पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, अक्टूबर नवंबर में बोई तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाने वाली फसल होती है, कौन सी होती है? रबी की फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 51, जून जुलाई में बोई तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसल होती है, कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 52, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि उदाहरण है, कौन सी फसल है बच्चों? ये आपकी रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 53, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि ये मोटे अनाज, जितने भी मोटे अनाज होंगे कौन सी फसल के अंतर्गत आते हैं? ये आपके खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सबसे अधिक संख्या में नलकूप और पंप सेट, नमकीन और पंप सेट का प्रयोग होता है तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मिनिकॉय द्वीप स्थित है लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण भाग में। क्वेश्चन नंबर 56, 4 क्वेश्चन हो रह गए बच्चों बस आपके। क्वेश्चन नंबर 56, मिनिकॉय द्वीप को शेष उत्तरी द्वीपों से अलग करते हैं, कौन सा चैनल करता है बच्चों? ये आपका बच्चों 10 डिग्री चैनल करता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 57, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान अलग होते हैं डक्कन पैसेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, अंडमान और निकोबार अलग होता है 10 डिग्री चैनल से। क्वेश्चन नंबर 59,
अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? सैंडल पीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 60, द्वीपों पर अधिकता होती है किसकी? नारियल की, वृक्षों की होती है। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसका कल सेकंड पार्ट आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फर्स्ट डिवीजन के लिए ये क्लास कंप्लीट देखनी चाहिए आपको। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।